प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, यीशु, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। आबा पिता की स्तुति हो, आबा पिता को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। आबा पिता की महिमा हो, आबा पिता को धन्यवाद। प्रभु यीशु की महिमा हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की महिमा हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हम अमीर और लाजरस का दृष्टांत पढ़ेंगे। कैसे राजा अपने महल में, अमीर अपने महल में ऐश की जिंदगी जी रहा था और कैसे लाजरस उसके महल के फाटक पर पड़ा था, फोड़ों से भरा हुआ, और किस तरह लाजरस स्वर्ग में गया और राजा और अमीर उस अधोलोक नरक में पहुंच गया। हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम पवित्र आत्मा को हमारे बीच बुलाएंगे। पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है। वो आबा पिता और प्रभु यीशु का आत्मा है। वो हमें वचन को समझने की शक्ति देता है। वो यीशु का वचन अपने जीवन में कैसे उतारे वो हमें बताता है और उसके वचन के अनुसार हमें चलने की सामर्थ्य देता है। आओ हम उसी पवित्र आत्मा को हमारे बीच बुलाएंगे। वो पवित्र आत्मा तो हम पर आ, हमें इस दृष्टांत से हमारे जीवन में बदलाव आने पाए, ऐसी कृपा हमें प्रदान कर। हालेलुया, हालेलुया। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। हाँ पवित्र आत्मा, हाँ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हाँ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु हालेलुया। करोदी नमः नमस्युदिवे, रकदोनी नमस्युदिवे, लबोरीन न कशदिवे, रबोनियन रबोनियन, कशदिवेने कशदिवेने, लकरोदीने लकरोदीने, लबोरोशिनना। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु हालेलुया, 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 हालेलुया। अपनी शक्ति से भर दो, हमारा हमारा अंतर मन खोल दो, ताकि हम आपके वचन को अपने जीवन में ग्रहण कर सके और आपके वचन के अनुसार हमारा जीवन व्यतीत करें। हालेलुया, हालेलुया। आओ पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम अमीर और लाजरस का दृष्टांत लूकस के सुसमाचार अध्याय 16 वचन 19 से 31 में पढ़ेंगे। एक अमीर था जो बैंगनी वस्त्र और मलमल पहनकर प्रतिदिन दावत बुढ़ाया करता था।
उसके फाटक पर लाजरस नामक कंगाल पड़ा रहता था, जिसका शरीर फोड़ों से भरा हुआ था। वह अमीर की मेज में घुटन से अपनी भूख मिटाने के लिए तरसता था और कुत्ते आकर उसके फोड़े चाटा करते थे। वह कंगाल एक दिन मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे ले जाकर इब्राहिम की गोद में रख दिया। अमीर भी मरा और दफनाया गया। उसने अधोलोक में यंत्रणा सहते हुए अपनी आंखों ऊपर उठाकर दूर से ही इब्राहिम को देखा और उसकी गोद में लाजरस को भी। उसने पुकार कर कहा, पिता इब्राहिम, मुझ पर दया कीजिए और लाजरस को भेजिए, जिससे वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगो कर मेरी जीभ ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। इब्राहिम ने उससे कहा, बेटा, याद करो कि तुम्हें जीवन में सुख ही सुख मिला था और लाजरस को दुख ही दुख। अब यहाँ उसे सांत्वना मिल रही है और तुम्हें यंत्रणा। इसके अतिरिक्त हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गर्त अवस्थित है, इसलिए यदि कोई तुम्हारे पास जाना भी चाहे तो वह नहीं जा सकता और कोई भी वहां से इस पार नहीं आ सकता। उसने उत्तर दिया, पिता, आपसे एक निवेदन है, आप लाजरस को मेरे पिता के घर भेजिए, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। लाजरस उन्हें चेतावनी दे, कहीं ऐसा ना हो कि वे भी यंत्रणा के इस स्थान में आ जाए। इब्राहिम ने उससे कहा, मूसा और नबियों की पुस्तकें उनके पास है, वे उनकी सुने। अमीर ने कहा, पिता इब्राहिम, वे कहाँ सुनते हैं, परंतु यदि मुर्दों में से कोई उनके पास जाए तो वे पश्चाताप करेंगे। पर इब्राहिम ने उससे कहा, जब वे मूसा और नबियों की नहीं सुनते, तब यदि मुर्दों में से कोई जी उठे तो वे उसकी बात भी नहीं मानेंगे। हम पढ़ते हैं इस दृष्टांत में एक राजा, एक अमीर व्यक्ति और लाजरस के बारे में। अमीर अपने महल में ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था और उसके महल के फाटक पे एक भिखारी लाजरस पड़ा था। उसके शरीर में फोड़े ही फोड़े थे। वो अमीर के मेज से जो छूटन गिरता था वह खाकर जी रहा था। काफी समय बाद दोनों की मृत्यु हुई, अमीर और लाजरस की। अमीर यंत्रणा सहन करने लगा अधोलोक नरक में, और लाजरस स्वर्ग लोक पहुंच गया और इब्राहिम की गोद में था। कष्ट सहन करके उस अमीर ने इब्राहिम की ओर देखा और पाया कि लाजरस उसकी गोद में बैठा हुआ है। उसने पुकार कर इब्राहिम से कहा, पिता इब्राहिम, लाजरस से कहो कि वो अपने उंगली का सिरा पानी में डुबाकर मेरे जीभ पर उंगली फिराए, ताकि मुझे मेरी जीभ ठंडी हो जाए और मैं सुकून महसूस कर सकूं। लेकिन इब्राहिम ने कहा, हमारे और तुम्हारे बीच में एक गर्त है, यहाँ से वहाँ कोई नहीं जा सकता और वहाँ से यहाँ कोई नहीं आ सकता। तो इस पर अमीर ने कहा, मेरे 5 भाई हैं जो धरती पर है, वे भी पाप का जीवन जी रहे हैं। वह यहाँ पर नहीं आए, इसलिए आप लाजरस को धरती पर भेजिए ताकि वो लाजरस की बातों पर विश्वास करके यहाँ पर न पहुँचे। इस पर इब्राहिम ने कहा,
मूसा और नबियों की पुस्तक वहाँ पर उनके लिए है, वह उन पर विश्वास करे। लेकिन अमीर ने कहा, यदि कोई मुर्दों में से जी उठकर वहाँ जाए तो वे इस पर विश्वास करेंगे। इस पर इब्राहिम ने कहा, अगर वो मूसा और नबियों पर विश्वास नहीं करेंगे तो वे मुर्दों से कोई जी उठा उस पर भी विश्वास नहीं करेंगे। इस पर इस दृष्टांत से हमें यह जानकारी मिलती है कि हमारा जीवन हम दूसरों के लिए दूसरों की मदद करने के लिए व्यतीत करें। इस दृष्टांत में कहीं भी नहीं लिखा कि राजा यानी अमीर ने कहीं पाप किया। उसका एक ही पाप था कि वह लाजरस की मदद नहीं कर सका। वह लाजरस के दुखों को अनदेखा करके वो अपने महल में ऐशो आराम का जिंदगी जी रहा था। प्रभु चाहता है कि हम अपने जीवन में एक दूसरों को मदद करें। हम अपने आसपास कहीं भी कोई भी दुख में पड़े हुए हैं तो हमारा कर्तव्य है कि हम उस पर रहम करके उसकी मदद करें। हमारा जीवन एक चैरिटी जैसा हो। हम अपने जीवन में एक दूसरों के मदद में ही बिताएं। यहाँ हम इस स्थान में पढ़ते हैं कि हमें इस जीवन में रहते ही हमें एक दूसरों को मदद करना चाहिए और अच्छे से अच्छे कार्य करना चाहिए। हमारी मौत होने के बाद हमारा न्याय होगा और हमारे जीवन हम जो धरती पर बिताए उसी अनुसार हमें स्वर्ग या नर्क प्राप्त होगा। और एक बार अगर हम नर्क में पहुंच गए तो हम स्वर्ग में नहीं पहुंच सकते। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, हम अपना जीवन बदलकर एक नया बनाएं, एक दूसरों की मदद करने में बिताएं। प्रभु यीशु के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हम एक दूसरों की मदद करें। हालेलुया। पवित्र आत्मा तो आ हम पर इस वक्त, ताकि हमारा हृदय जो कठोर और पत्थर जैसा है उसे तोड़कर आप एक कोमल हृदय बना दो। हृदय जो एक दूसरों के प्रति प्रेम का भाव कर सके, प्रेम कर सके, एक दूसरों की मदद कर सके और आपका कार्य इस धरती पर आगे बढ़ा सके। हाँ पवित्र आत्मा तो आ हम पर। हम आपसे क्षमा मांगते हैं प्रभु यीशु। हमारे जीवन में काफ़ी वक्त ऐसा आया हुआ है जब हम एक दूसरों की मदद कर सकते थे, लेकिन हमने उनकी मदद नहीं की जिनको हमारी मदद की ज़रूरत थी। इसलिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं प्रभु यीशु। तो हमें क्षमा कर, आप दयालु और अनुकंपा से भरे हुए हैं। हमें एक नया जीवन का स्वाद चखने के लिए अपनी शक्ति से हमें भर दो। हालेलुया यीशु, हालेलुया हालेलुया। वो माँ मरियम हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम अपना जीवन दूसरों के लिए व्यतीत करें, दूसरों की मदद करें, उनको यीशु के पास लाए। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन।
प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।